जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरज शकीब। आज अंतिम चरण का मतदान पूरा हुआ और जब आधे से ज्यादा ईवीएम मशीनें पोलिंग स्टेशनों से निकलकर स्ट्रांग रूम तक पहुंची भी नहीं होंगी, तब तक गोदी मीडिया के द्वारा जारी किए गए तमाम एग्जिट पोल्स के द्वारा मोदी की ताजपोशी भी तय कर दी गई है और बहुत संभव है कि कल दोपहर होने तक मोदी की ताजपोशी की तारीख भी आपके सामने आ जाए, मंत्रिमंडल का विस्तार भी आपको बता दिया जाए। ये सब कुछ पूर्व अनुमानित है। इसमें मुझे कहीं से, अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय पूछेंगे तो मुझे इसमें कहीं कोई आश्चर्य नहीं है और आज मैं बिल्कुल भी किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर आपसे कोई चर्चा नहीं करूंगा। ये चुनाव जो अब की बार 400 पार के कान फाड़ू नारों के साथ शुरू हुआ था, वो मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुसलमान, पाकिस्तान, रमजान, मुजरा से होते हुए गाड़ देंगे, टांग देंगे से आगे निकलकर मौन व्रत पर जाकर समाप्त हुआ। और बिल्कुल सही कहा है मोदी जी ने, लाइट, साउंड, मल्टी एंगल कैमरा, सोशल मीडिया की पेड मुहिम और मल्टीविटामिन कैप्सूल्स का डोज लिए हुए एंकर एंकरनियों की चीख पुकार के बीच पूरी की पूरी उस मौन व्रत का लाइव टेलीकास्ट। और ऐसा मौन व्रत वाकई किसी नॉन बायोलॉजिकल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा प्लांटेड महामानव को ही मिल सकता है, किसी आदमी के बस का तो ये नहीं है। मेरा ये अपना मत है, आप उससे मतांतर हो सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। एक बात जो बहुत स्पष्ट है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि एग्जिट पोल्स जिस तरह के आए हैं, क्या आपका अपना विवेक, आपके अंदर की राजनीतिक चेतना और आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, क्या उन एग्जिट पोल्स को डाइजेस्ट करने की पोजीशन में है? चलिए एग्जिट पोल्स को उन पर छोड़ देते हैं। 4 तारीख में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 48 से 72 घंटों का समय है, पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो चुनाव का रंग दिखा है, क्या वो 2014 की तरह का था? क्या वो 2019 की तरह का चुनाव का रंग था? क्या उसी अंदाज में लोगों के वोटिंग पैटर्न्स आपको दिखाई दिए हैं? तो जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल में बढ़त दिखाई गई है, क्या वहां की जमीनी जो सूरत हाल है वो आपको ऐसी ही दिख रही है? हम बिहार की बात कर लेते हैं। पूरा विपक्ष जिस तरह से मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा था और लाख प्रयासों के बावजूद, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लाख प्रयासों के बावजूद, उकसावे वाले बयानों के लाख प्रयासों के बावजूद, जो विपक्ष है उसके तमाम नेताओं ने अपनी जो स्पीच है, अपनी जो चुनावी रैलियां हैं, वो मुद्दों पर केंद्रित रखी और मुद्दों के साथ साथ हिंदी भाषी क्षेत्रों में जातिगत जो समीकरण है वो सर चढ़कर बोलते हुए नजर आए हैं, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में। बिहार और उत्तर प्रदेश को लेकर यह कहा जा सकता है कि कम से कम बिहार को लेकर के मैं आपको यह कह सकता हूं कि यह चुनाव मैंने अपने जीवन में कभी अपनी याददाश्त में ऐसा चुनाव नहीं देखा। लोग बताते हैं कि 90 और 95 के दौर में ऐसा चुनाव हुआ करता था, जब इस तरह की जातीय गोलबंदी हुआ करती थी। इस तरह से लोग सामाजिक समीकरणों के आधार पर वोट किया करते थे और वो भी उन जातीय गोलबंदी के साथ साथ उनकी मौलिक जरूरतों से, मौलिक जीवन से जुड़े हुए सवालों की उद्घोषणा चुनावी रैलियों के मंच से विपक्ष करता रहा, लगातार करता रहा। जबकि दूसरी तरफ जो लोग दिल्ली से और आसाम से और मध्य प्रदेश से और राजस्थान से हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए आ रहे थे, उनके पास टांग देंगे, उल्टा टांग देंगे, गाड़ देंगे, मार देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, एलओसी ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे, मटन खाएंगे, मुजरा भैंस ले लेंगे, कमरा ले लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था आपको बोलने के लिए। जबकि दूसरी तरफ के लोग आपको बता रहे थे कि वो सत्ता में आए तो अग्निवीर की जो स्कीम है उसको वो रद्द करेंगे, उसको वो कूड़ेदान में फाड़ के फेंक देंगे। अगली तरफ के जो लोग थे वो आपको बता रहे थे कि अगर वो सत्ता में आए तो प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, कम से कम युवाओं को
1 साल की नौकरी पहले दी जाएगी, जहां उनको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और उस दौरान उनको कम से कम 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये उनके खाते में दिया जाएगा। अगली तरफ के लोग आपको ये बता रहे थे कि वो सत्ता में आएंगे तो घरेलू गैस के सिलेंडर का दाम कम किया जाएगा, पेट्रोल डीजलों का दाम कम किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जाएंगे, अनाज की जो कीमत है, एमएसपी की जो गारंटी है वो किसानों के लिए सुनिश्चित की जाएगी। ये मुद्दों की बातें जो विपक्ष कर रहा था, और उसके साथ साथ जो जातीय गोलबंदी धरातल पर दिख रही थी, जो रैलियों में भीड़ उमड़ कर आ रही थी, तेजस्वी यादव की रैलियों में, राहुल गांधी की रैलियों में, प्रियंका गांधी की रैलियों में, अखिलेश यादव की रैलियों में, और जो स्वतः भीड़ आ रही थी, स्वतः स्फूर्त भीड़ उसको आप कह सकते हैं, उसमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको पैसा देकर लाया जा रहा था। जबकि दूसरी तरफ ये जो राष्ट्रवादी तबका है, कथित राष्ट्रवादी तबका और हैट्रिक लगाने को बेताब तबका है, उसकी कई वीडियो सामने आई जहां लोगों ने रैलियों के बाद हंगामा किया कि पैसे पे बुला करके लाए थे और बाद में पैसा नहीं दिया। हाईटेक जो है पंडाल बनाया जा रहा था, कूलर एसी लगाया जा रहा था, बसों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी, पैसों का लालच दिया जा रहा था, खाने का पैकेट दिया जा रहा था, और उसके बाद भी उस अनुपात में भीड़ नहीं दिखाई दे रही थी। लोग बड़े बड़े नेताओं के भाषणों के बीच से उठकर जा रहे थे और विपक्ष मुद्दों पर अड़ा रहा था। सबसे बड़ा जो इस चुनाव में जो एक नजारा देखने को मिला है वो यही है कि विपक्ष आरएसएस और भाजपा की पिच पर बैटिंग करने के लिए नहीं गया, बल्कि उसने अपनी पिच पर बैटिंग जारी रखी, और वही उसकी जो स्ट्रेटेजी थी जिसके नतीजे में भाजपा के चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। एग्जिट पोल में क्या आया है, मैंने किसी का एग्जिट पोल नहीं देखा है, नतीजे आएंगे वही देखना बाकी है। इंडिया गठबंधन की आज मीटिंग हुई है। इंडिया गठबंधन जितना कॉन्फिडेंट दिख रहा है सरकार बनाने को लेकर के, वो 2014 और 2019 में आपको दिखाई नहीं दे रहा था। खड़गे साहब ने भी अपना एक अनुमान दिया है कि 295 प्लस सीटें आ रही हैं इंडिया गठबंधन को, और हम जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। काउंटिंग एजेंट को भी लेकर के उन्होंने कुछ निर्देश दिए हैं कि जब तक पूरी तरह से काउंटिंग मुकम्मल नहीं हो जाएगी, कोई भी काउंटिंग एजेंट वहां से उठ करके कहीं नहीं जाएगा, जो स्ट्रांग रूम से बाहर नहीं निकलेगा। ये तमाम स्ट्रेटेजी आज इंडिया गठबंधन ने बनाई है, जो 2014 और 2019 में नहीं बनाई थी। तो ये तमाम बातें गौर करने की हैं। और दूसरी तरफ जो एग्जिट पोल आपको दिखाया जा रहा है गोदी मीडिया में, उसको अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपने विवेक से और अपनी राजनीतिक सामाजिक चेतना के आधार पर उसका मूल्यांकन कीजिए, और फिर नतीजों को लेकर के कोई राय बनाइए, एग्जिट पोल को लेकर कोई राय बनाइए। शाम से मुझे कई परिचितों ने कॉल किया, मुझे कई परिचित मिलने आए, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनको बहुत निराश देखा मैंने, और मैंने उनको भी यही समझाने का प्रयास किया कि क्या ज़मीन पर वही कुछ दिख रहा है जो एग्जिट पोल में आज आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गेम चल रहा है कि लोगों को जो है कंडीशनिंग ऑफ माइंड के फॉर्मूले के तहत पहले से तैयार कर दिया जाए, ताकि अगर काउंटिंग में, मतगणना में अगर कोई धांधली हो, कोई गड़बड़ी हो, तो जनता उसके लिए तैयार रहे कि नहीं, एग्जिट पोल में तो इतनी सीटें दिखा दी गई थी। ये सब क्या चल रहा है, ये बहुत सतर्क रहने की जरूरत है इस वक्त आपको, और आपका जो नागरिक अधिकार है उसको लेकर के आपको सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। रिजल्ट क्या आएगा वो तो 4 जून को पता चलेगा। मैं आपको अपना अनुमान भी अभी नहीं बता रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि जो एग्जिट पोल आए हैं वो एग्जैक्ट पोल नहीं है। जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो एग्जैक्ट पोल के नतीजे नहीं है। इस बात पर मैं 100 बार मुहर लगा सकता हूं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत इस अपील के साथ कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। बाकी एक अच्छी वीडियो के साथ, एक बड़ी वीडियो के साथ कल मैं आपसे मुलाकात करूंगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, गुड नाइट।